खुशी की बात है। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में वर्ष 2018 के चातुर्मास में लुधियाना शिरोमणि जैन संघ में हमारे सार्थक भैया ने पूज्य गुरुदेव की निश्रा में जो भव्यति भव्य वर्षों बाद जो पंजाब की धरती पर चातुर्मास पूज्य गुरुदेव की निश्रा में हुआ, पूज्य गच्छाधिपति की निश्रा में बड़े भैया भी थे और विशाल साधु साध्वी के साथ में जो पूज्य गुरुदेव की छत्र छाया में लुधियाना में चातुर्मास हुआ। और उस चातुर्मास के अंतर्गत हमारे सार्थक भैया उनका एग्जाम था और एग्जाम को दे करके छोड़ करके और आए गुरुदेव के पास में, और न जाने क्या भाव बने, क्या वहां पर जो धर्म की लहर चल रही थी और उस धर्म की लहर को देख करके और पूज्य गुरुदेव का सानिध्य पा करके, उनका आशीर्वाद पा करके, ना जाने पूज्य गुरुदेव की इनके ऊपर क्या कृपा होनी थी और कहां से कहां पहुंचना था। अब ये देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना था इसको, लेकिन अब ये ऐसा बन गया है, अब थोड़ी देर में ऐसा बन जाएगा कि तुम सारे लोग के हाथ जोड़ोगे। चार्टर्ड अकाउंट के पास पैर जोड़ते हैं, हाँ आगे पैर जोड़ते अब हाथ जोड़ेंगे। ये गुरुदेव की देखो, गुरुदेव के आशीर्वाद का कितना चमत्कार होता है कि जब गुरुदेव के सानिध्य में हम जाते हैं और तरने वाले तो तर जाते हैं, बाकी गल्ला करने वाले तो गल्ला करते रह जाते हैं। हम जैसे लोग बस गीत गाते रह जाते हैं, बोलते रह जाते हैं, लेकिन सार्थक भैया ने जी गुरु जी, ये गुरुदेव का आशीर्वाद सार्थक के ऊपर में सार्थक हुआ और अपने जीवन को कैसे बदला कि बस आया गुरुदेव के पास में, कहने लगा कि बस मुझे तो उपध्यान में बैठना है, मुझे उपध्यान करना है। और बुआ जी महाराज प्रिय धर्माश्री जी की प्रेरणा से और पूरा इनके ऊपर इतनी कृपा बरसी कि सभी साधु साध्वियों के साथ हमारे साथ तो फ्रेंडली हो गया भाई, हमारा तो दोस्ताना है इनके साथ में। तो ऐसी इनके ऊपर कृपा बरसी और उद्यान तप किया और उद्यान तप में आकर के इसने लोच भी कराई। कहता कि महाराज जी आधा स्वाद नहीं लेना, मैंने पूरा स्वाद लेना है, साधु जीवन का पूरा स्वाद लेना है। उद्यान में तो आधा स्वाद होता है कि पोषक में रहा जाता है और क्रिया की जाती है, जो साधु क्रिया करते हैं उसी तरह से जीवन साथ में जीना होता है। जितने दिनों तक उद्यान चलता है पूरा साधु जीवन रहता है। लेकिन इसने कहा कि नहीं, गुरुदेव जो सबसे कठिन चर्या है वो संयम जीवन में पैदल भी सब कोई चल लेता है और रात्रि भोजन भी त्याग कर देता है, सब कुछ कर लेता है, लीलोत्री त्याग भी हो जाती है, कर्ममूल भी त्याग हो जाता है। गुरुदेव ये जो केस का लोच है ना, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट है गुरुदेव, मैंने तो इसको बस एक बार इसका अनुभव करना है, बस मेरे को इसका अनुभव करना है। अब पता नहीं इसके जीवन में क्या चल रहा था, इसके मन मस्तिष्क में क्या विचार चल रहे थे, क्या विचार घूम रहे थे, ये तो यही जाने और गुरुदेव जाने कि इसने लोच कराया हमसे और आके कहने लगा गुरुदेव हमने लोच करनी है। लोकेंद्र विजय जी महाराज जी ने मैंने इसकी लोच करी, दोनों ने मिलकर के। ऐसा तो होता है कि हम जिसकी भी लोच करते हैं हम अकेले ही लोच करते हैं, एक लोकेंद्र महाराज ने की तो मैं दूसरे का लोच करूंगा, लेकिन इसकी हमने दोनों ने करी। तो गुरुदेव और गच्छाधिपति भी आए, गच्छाधिपति ने भी 2-4 बाल उखाड़े, मुक्तानंद जी ने भी उखाड़े। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब लोग इसका लोच कर रहे, तो चक्कर क्या है। अब समझ में आता है कि चक्कर क्या था, वो जो चक्कर चला था इसके मस्तिष्क पर, अब देखो ये चक्कर यहाँ तक पहुंच गया है। और मैं तो कहता हूँ कि ये ऐसा चक्र चलता रहे और जन्म मरण से मुक्त की, और भैया हमारे सार्थक भैया जीवन को सार्थक करें और उस मोक्ष पद को पाएं। हमारी यही मंगल कामना है कि आप संयम के मार्ग पर अग्रसर हुए हैं और सारी चीजें छोड़ करके, पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ के, गाड़ी बंगला घोड़ा सब कुछ छोड़ करके, हम तो सारा दिन बुढ़े भी हो जाते हैं कि भाई अभी ये बाकी है, थोड़ा सा ये कर लें, अभी थोड़ा सा ये कर लें, अभी थोड़ा सा ये कर लें, इससे सुख मिल जाएगा, इससे सुख मिल जाएगा, इससे सुख मिल जाएगा। लेकिन सुख हमें कभी मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि शाश्वत सुख जो है वो संसार में है ही नहीं है। जहां आप ढूंढते रहते हैं कि धन मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, अच्छा घर बन जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पोता पोतियां हो जाएगी, दोतियां हो जाएगी, उनकी शादियां हो जाएंगी, उनके बच्चे हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन हम सारी उम्र सुखी नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि शाश्वत सुख जो है यहाँ पर नहीं रहा हुआ। परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है बस कि तू देख ले, एक बार राउंड मार के देख ले कि तेरे को कुछ मिलता है यहाँ पर सार्थक। तो सार्थक ने तो देख लिया, लेकिन अभी आप लोग सब देख ही रहे हैं। अभी
1 साल का हो गया यहाँ पर, लेकिन अभी किसी ने क्या दिमाग में कुछ चला कि नहीं चला, अभी तक किसी ने कुछ सार्थकता पाई कि नहीं पाई। लेकिन सार्थक भैया ने सार्थकता को पाई। उपध्यान करने के बाद में लोच भी कराया और गुरुदेव के सानिध्य में रह करके स्वाध्याय आराधना भी की। और उसी समय जैसे ही उपध्यान पूरा हुआ, मोक्ष माला पहनी, और मोक्ष माला पहनने के बाद में कहा कि जब हमने मोक्ष माला पहन ली है तो मोक्ष के मार्ग पे ही चलना है। और वहीं से गुरुदेव की आज्ञा लेकर के, और अंदर ही अंदर गोल मटोल चल रहा था कि बस अब मैंने जाना है, बस अब किसी तरह से यहाँ से निकल ही जाना है। मोक्ष की माला पहन ली तो उसी रास्ते पे जाना है और पीछे नहीं जाना। तो अब उस भैया ने फिर गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के नाकोड़ा में गए। वहां पर 1 वर्ष में ही सारे अध्ययन अध्यापन कर लिए। जो साधु साध्वी 7 साल लगा देते, 5 साल लगा देते, 3 साल लगा देते हैं, वो सारी क्रिया इन्हें भैया ने 1 साल में पूरा कर लिया। और उसके अंतर्गत भैया अलवर में जाकर के पर्यूषण पर्व का आराधना भी करवा के आए 2019 के अंदर में। तो सार्थक भैया की किस तरह से संयम के प्रति लगन है, आप इन सब बातों से आपको अंदाजा हो गया होगा। और सार्थक भैया, हमें तो बड़ी खुशी है कि भाई वर्षों बाद में, क्योंकि वल्लभ समुदाय के अंदर में वर्षों बीत जाते हैं तब कोई चिराग जलता है। तो हमारे सार्थक भैया ने हमारे वल्लभ समुदाय की नहीं, पूरे जिन शासन की और पूज्य गुरुदेव की सभी की शान बढ़ाई है और आज हमारे श्री संघ में पधारा है। तो हमें भी बड़ी खुशी है कि सबसे पहले उत्तर भारत में किसी संघ में अगर सार्थक भैया आए हैं तो गुड़गांव के अंदर में आए हैं, क्योंकि ये गुरुग्राम है। और गुरुग्राम के अंदर में गुरुदेव का आशीर्वाद लेने, गुरुदेव से विनती करने के लिए आए हैं। और क्योंकि देखिए वल्लभ समुदाय का एक, अगर हमारे पास में जीता जागता कोई उदाहरण है गुरु वल्लभ के समुदाय का, गुरु वल्लभ का, तो एक पूज्य गुरुदेव हैं। और उस वल्लभ समुदाय के अंदर में हमारे सार्थक भैया आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं, जो गुरु वल्लभ के हाथों से दीक्षित है गुरुदेव, सबसे पहले उत्तर भारत में जाकर के, गुरुग्राम में जाकर के, गुरु चरणों में जाकर के मैं गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। और गुरुदेव का आशीर्वाद जिसके ऊपर पड़ जाता है वो आदमी तर जाता है, वो तरे बिना रहता नहीं। गुरुदेव का वरद हस्त अगर हृदय से एक बार उसके ऊपर पड़ गया और उसका पुण्य प्रबल हुआ, और अगर वो सार्थक कर लिया उसने आशीर्वाद को, तो सार्थक भैया की तरह तर जाता है। तो बड़ी खुशी है, हमारा पूरा श्री संघ यहाँ पर आया है पूज्य गुरुदेव के समक्ष, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से और पूज्य गुरुदेव की निश्रा में। हमें पता नहीं, शायद ही कितने वर्षों बाद में यहाँ पर कोई ऐसा हुआ होगा कि नहीं कि भी किसी दीक्षार्थी का कोई हमको स्वागत अभिनंदन करने का, बहुमान करने का कोई मौका मिलेगा। तो वर्षों बाद में यह हमको बड़ा ही सौभाग्य मिला है, तो बहुत लाभ मिला है। श्री संघ भी बहुत खुश है और गुरुदेव को हम यही निवेदन करते हैं कि गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद हम सभी पर भी बनाए, और सार्थक भैया पर तो बना ही दिया आपने, इन लोगों पर भी बनाए ताकि इनमें से भी कोई अपना दिन सार्थक करे इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ में। गुरुदेव भाव से ही भाव से ही तर जाते हैं। और जो दीक्षा लेते हैं जी गुरु जी, अनुमोदना करें। पंजाबी रोकने की कोशिश करते हैं। जी गुरु जी, सही बात नहीं है, नहीं किए हैं, पंजाबी रोकने की कोशिश करते हैं। जो दीक्षा लेता है तो वो अनुमोदना करो, लोहे के चलन चपाए, बिल्कुल ठीक बात। आप तो चपाते हैं, लोहे चपा रहे हैं। जी बहुत खुशी बात, बहुत खुशी बात। तो शाम को भी हाँ जी, शाम को वो करना चाहिए। जी करेंगे, आपको आगे जैसी आपकी आगे हो, जैसी आपकी आगे से। प्रधान जी आए, सेक्रेटरी साहब बैठे। हाँ जी, सेक्रेटरी साहब ये है ना, ये सेक्रेटरी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा बंदन। जी आज मंदिर जी के, गुरुग्राम मंदिर जी के प्रांगण में मुमुक्ष दीक्षार्थी सार्थक भाई पधारे हैं गुरुदेव आपका आशीर्वाद लेने के लिए। और बहुत ही खुशी की बात है कि जैसा मुनिराज ने कहा कि उत्तर भारत का ये प्रथम और एनसीआर का पहला एक शहर है जहाँ से हर गुरुजन होकर निकलते हैं, आगे आगे चलते हैं। तो आज ये भी जो आगे भावी मुनिराज बनने वाले हैं, तो आज इनके भी यहाँ
पद आए, यहाँ पे ये चरण पड़े, और हमें तो बहुत खुशी हो रही है। शीर्ष संघ की तरफ से हम आपका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं उधर से खड़े और होकर सारे पीछे आपके लिए मंगल कामना करते हैं कि आपने अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए ये मुक्ति मार्ग चुना, और ऐसी आशा करते हैं कि इस मुक्ति मार्ग को चुन के और आगे आप बढ़ते चले जाएंगे, और ऐसे समस्त जैन समाज, समस्त शील संघों का भी आप इसी तरह से उद्धार करेंगे, और अपने वाणी से आप सबको और प्रेरित करेंगे। एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूँगा शील संघ की तरफ से और अपनी तरफ से, कि आपने बहुत अच्छी विद्या हासिल की, और फिर भी आपने अपने मन में ये धारा कि मुझे अपने मुक्ति मार्ग पर चलना है और अपना जो आत्मा है उसके उद्धार के लिए आगे बढ़ना है, मोक्षगामी बनना है। मैं चाहूँगा कि आप इसी नीति से, जो आज का हमारा श्री संघ है, आज का जो हमारा जैन समाज है, जो हम वल्लभ समुदाय के अनुयायी हैं, आप उसी प्रेरणा को आगे बढ़ाते चले जाएं, और आज के इस मॉडर्न टाइम में, इस आधुनिक समय पे, जो आज जिस बात की जरूरत है हमारे युवकों की, युवतियों को, हमारी युवा पीढ़ी को, आप उसको ध्यान में रखते हुए उसको अवश्य ही ऐसी प्रेरणा दे सबको कि सबके मन में भक्ति भाव जागृत रहे, और हम वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के चरणों में हमेशा नतमस्तक रहें। आज का जो हमारा युवा पीढ़ी है वो थोड़ी मुमुक्षुता की तरफ जा रहा है। मैं समझता हूं कि आपने जो विद्या ग्रहण की है और जो आप आगे अपने धार्मिक जो जीवन है उसमें आप जो अग्रसर हो रहे हैं, आप अवश्य ही इस बात का ध्यान रखते हुए अपने जीवन का थोड़ा समय इसमें अवश्य लगाएंगे, ताकि हम सब उससे कुछ और प्रेरणा पा सकें और अपनी इस विमुखता से हटके हम अपने धर्म कार्यों में हमेशा लीन रहें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पधारे हैं, और शील संघ की तरफ से मैं आपका अभिवादन करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि हमारे सुरक्षा महोदय आगे आके और आपका अभिवादन करें, और शील संघ की तरफ से हम पीछे से ऐसा करना चाहेंगे। धन्यवाद। और लाइव कर रहेगा। एक पल तुसी